गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है लक्की माथुर और जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम एनसीईआरटी की स्टडी कर रहे हैं और 3 चैप्टर हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं और आज है संडे, तो आज हम कोई चैप्टर की स्टडी ना करके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो हमने 3 चैप्टर्स पढ़े हैं उनसे रिलेटेड। ठीक है गाइस, तो स्टूडेंट्स आज हम जो क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं वो आपको वेरी हेल्पफुल होंगे। किसी भी एग्ज़ाम्स में या कोई भी स्कूल स्टूडेंट होगा उसको भी बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है वो है विच कलर डू यू ऑब्जर्व वाइल टेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स। यानी जब आप कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करते हैं तो आपको कौन सा कलर ऑब्जर्व होता है अगर उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है तो। और इसी टाइप का कल क्वेश्चन मैंने आपसे प्रोटीन से रिलेटेड पूछा था, अगर आपको याद हो तो। चलिए आज का जो हमारा है वो कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड है। पहला ऑप्शन है हमारा पर्पल कलर का, सेकंड हमारा ऑरेंज, थर्ड ब्लू और ब्लैक, फोर्थ ग्रीन, फिफ्थ नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। आंसर दीजिए आप लोग। ओके स्टूडेंट्स, हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब हम कार्बोहाइड्रेट की टेस्टिंग करते हैं तो हमें कौन सा कलर ऑब्जर्व होता है। हमने बात करी थी ना कि अगर हमें ब्लू और ब्लैक कलर अगर ऑब्जर्व हो रहा है, डार्क ब्लू या ब्लू ब्लैक कलर ऑब्जर्व हो रहा है तो इट मीन्स उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, और अगर नहीं हो रहा है तो इट मीन्स उसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं है, राइट। तो इसलिए आपका जो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट विटामिन सी। यानी विटामिन सी के बारे में कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। पहला कथन हमारा है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ विटामिन सी केमिकल नेम इज़ एस्कॉर्बिक एसिड। यानी विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन सी फाउंड इन सिट्रस फ्रूट सच एज आंवला, लेमन, पपाया एक्सेट्रा। ये चीज़ मैंने आपको बताई नहीं थी, बट ये आपकी अपनी नॉलेज है। मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोगों को कितनी नॉलेज है। विटामिन सी हमारे जो है वो खट्टे फलों में मिलता है, जैसे कि हमारे आंवला, नींबू और पपीता हो गए। डिसीज़ कॉज बाय विटामिन सी इज स्कर्वी। यानी जौन सी डिसीज़ इससे होती है, इसकी कमी से जिस डिसीज़ का जो डिसीज़ होती है उसका नाम स्कर्वी है। पहला हमारा ऑप्शन है, फर्स्ट एंड सेकंड हमारा सही है। सेकंड और थर्ड हमारा सही है। सी ऑप्शन हमारा कहता है कि तीनों सही हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा कहता है पहला और तीसरा सही है, और ऑप्शन नंबर ई कहता है कि इनमें से जो कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। आप लोग आंसर दीजिए मुझे। ओके स्टूडेंट्स, हाँ तो जैसे मैंने आप लोगों को याद करवाया था ट्रिक से, कल भी ये क्वेश्चन मैंने करवाया था कि एस्कॉर्बिक से स्कर्वी हो रही है, यानी थर्ड ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल सही हो गया है कि विटामिन सी की कमी से कौन सी डिसीज़ हो रही है, स्कर्वी हो रही है। ठीक है, अब ये चीज़ मैंने आपको नहीं बताई थी कि ये विटामिन सी किस किस में मिलता है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जितने भी हमारे खट्टे फ्रूट्स होते हैं उसमें एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी पाया जाता है। नींबू हमारा खट्टा, और सबसे ज़्यादा विटामिन सी जो पाया जाता है वो आंवले में पाया जाता है, भरपूर मात्रा में पाया जाता है आंवले में विटामिन सी। ठीक है, और विटामिन सी का मैंने नाम आपको बताया ही था, क्या था, एस्कॉर्बिक एसिड। इसका मतलब इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तीनों ही स्टेटमेंट सही है, तो कौन सा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या कहता है, विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट कार्निवोरस एनिमल्स। यानी कार्निवोरस एनिमल्स के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है, यानी सही नहीं है। ठीक है, कार्निवोरस एनिमल्स कौन से एनिमल्स होते हैं, मांसाहारी एनिमल्स होते हैं। अब आप लोगों को मैंने हिंट तो दे दिया हिंदी में नाम देके, तो अब पहला ऑप्शन हमारा, पहला जो हमारा कथन है, स्टेटमेंट है, डेट इज़ दिस आर द एनिमल्स हु डिपेंड ऑन एनिमल्स। यानी वो जानवर होते हैं ये जो एनिमल पे डिपेंड करते हैं, यानी दूसरे छोटे छोटे जानवरों पे डिपेंड करते हैं। दूसरा कथन है, सम ऑफ कार्निवोरस एनिमल्स नेम्ड एज गोट, वेफेलो, लायन, टाइगर। यानी गोट, वेफेलो, लायन, टाइगर ये सारे कार्निवोरस एनिमल है। पहला ऑप्शन है हमारा सिर्फ फर्स्ट गलत है, दूसरा दोनों गलत है,
तीसरा सिर्फ दूसरा गलत है, चौथा इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है, और नन ऑफ दिस, यानी ये जितने भी ऑप्शंस हैं इनमें से एक भी ऑप्शन आपका नहीं है। अब नन ऑफ द अबव और नन ऑफ दिस में अंतर समझिए। नन ऑफ द अबव का मतलब हो गया कि ये जो 3 ऑप्शन मैंने आपको दिए हैं इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। और नन ऑफ दिस का मतलब ये हो गया कि जितने भी ऑप्शन लिखे हैं उनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, कौन सा स्टेटमेंट हमें गलत बताना है, जो उचित नहीं है, सही नहीं बताना है, ध्यान रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, हाँ तो मैंने आप लोगों को जैसे बताया कार्निवोरस कौन से एनिमल होते हैं, मांसाहारी जानवर होते हैं। मांसाहारी, कार्नी का मतलब मैंने आपको बताया था ना फ्लैश या मीट, तो कार्निवोरस एनिमल वो एनिमल्स हो गए जो दूसरे एनिमल्स पे हो गए, यानी पहला कथन हमारा, पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, ये हमारा सही हो गया, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट मैंने आपको बताया था कार्निवोरस एनिमल लायन, टाइगर, बियर ये सारे होते हैं, ना कि गोट और बेफेलो। गोट और बेफेलो हमारे कैसे एनिमल्स हैं, हार्बीवोरस एनिमल्स है, क्योंकि वो लोग क्या खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं, ठीक है। यानी सेकंड स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द फाइबर्स। यानी फाइबर्स का चैप्टर हमने कल ही पढ़ा था, तो इस बहाने आपका रिवीजन भी हो जाएगा कि आपको कितना याद है कितना याद नहीं है, ठीक है। फाइबर्स के बारे में आपको कौन सा कथन सही है ये बताना है, यानी ट्रू स्टेटमेंट बताना है। पहला स्टेटमेंट हमारा, फाइबर्स आर द मटेरियल विच आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड। यानी फाइबर वो मटेरियल होता है जो हमारे धागों के पतले पतले स्ट्रैंड में मौजूद होता है, ठीक है। फाइबर, सेकंड स्टेटमेंट, फाइबर्स इज ऑफ 3 टाइप, यानी फाइबर 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा, नेचुरल, सिंथेटिक और आर्टिफिशियल फाइबर, ये सही है। और थर्ड कथन हमारा, यानी तीसरा स्टेटमेंट क्या है, सिंथेटिक फाइबर्स आर द मैन मेड फाइबर और इट इज़ केमिकली सिंथेसाइज इन इंडस्ट्रीज। यानी सिंथेटिक फाइबर हमारा मैन मेड होता है या फिर हमारा केमिकली सिंथेसाइज होता है। फोर्थ वन इज फाइबर इज़ द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ थ्रेड। फोर्थ हमारा है कि फाइबर धागे की सबसे बड़ी यूनिट होती है। पहला ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ विल बी द ट्रू आंसर। सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड विल बी ट्रू। थर्ड हमारा स्टेटमेंट है सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ विल बी ट्रू। फोर्थ स्टेटमेंट है थर्ड एंड फोर्थ विल बी ट्रू। एंड ई ऑप्शन हमारा है कि सारे ही सही हैं। आंसर दीजिए आप लोग। ओके स्टूडेंट्स, हाँ मैंने जैसे आपको फाइबर बताया था ना कि फाइबर क्या होता है, फाइबर वो मटेरियल है जो अवेलेबल होता है थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड। यानी थ्रेड का जो पतला पतला रेशे से होते हैं ना, मैंने आपको बताया था कि धागे के में से भी अगर आप निकालेंगे तो कई बार आपको पतले पतले से रेशे दिखते हैं, राइट, वो हमारा क्या होता है, फाइबर होता है। तो यानी पहला स्टेटमेंट हमारा क्या प्रूव करता है कि ये बिल्कुल सही कथन है, यानी सही स्टेटमेंट है फाइबर के बारे में। दूसरा, फाइबर कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का, नहीं, ये स्टेटमेंट आपको गलत हो जाएगा। कि क्यों हो जाएगा गलत, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि फाइबर कितने टाइप का होते हैं, फाइबर 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, राइट। नेचुरल फाइबर्स वो फाइबर होते हैं जो हमें नेचर से मिल रहे हैं, यानी प्लांट्स और एनिमल से मिल रहे हैं। और सिंथेटिक फाइबर हमारे वो फाइबर्स होते हैं जो मैन मेड होते हैं या केमिकली सिंथेसाइज्ड होते हैं, राइट। तो सिंथेटिक फाइबर जैसे मैंने आपको बताया, तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि ये सिंथेटिक फाइबर्स क्या है, मैन मेड या केमिकली सिंथेसाइज्ड हैं, राइट। फोर्थ स्टेटमेंट इज द फाइबर इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ थ्रेड, नहीं, ये तो गलत हो जाएगा स्टेटमेंट ना, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, फाइबर से हमारा क्या बनना था, यार्न बनना था, यार्न से हमारा क्या बन रहा था, फैब्रिक बन रहा था। तो सबसे छोटी यूनिट जो धागे की होती है वो कौन सी होती है, फाइबर होती है, राइट। तो लार्जेस्ट यूनिट ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग कॉटन। अब कॉटन के प्रोसेस में मैंने आपको 4 चीज़ें
याद करवाई थी और मैंने ट्रिक से याद करवाई थी, राइट। अगर आपको किसी को याद हो तो आंसर में दीजिएगा मुझे, लेकिन आपको यहाँ पर ये नहीं बताना है कि कौन सा प्रोसेस है, आपको ये बताना है कि इन 4-5 ऑप्शन में से कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं होता है। पहला ऑप्शन सॉर्टिंग एंड डाइंग, दूसरा ऑप्शन स्पिनिंग एंड गिनिंग, थर्ड वन इज़ वेविंग एंड नेटिंग, फोर्थ वन इज़ सारे ही इन्वॉल्व होते हैं प्रोसेस में, या फिफ्थ वन कि इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। आंसर कीजिए आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में। ओके स्टूडेंट्स, हाँ जी, मैंने आपको कौन कौन से 4 प्रोसेस बताए थे कॉटन के प्रोसेस में? गिनिंग, स्पिनिंग, वेविंग एंड निटिंग बताया था, है ना। तो हमारा जो सॉर्टिंग और डाइंग वाला प्रोसेस है ये किस में इन्वॉल्व होता है? सॉर्टिंग एंड डाइंग मैंने एनिमल फाइबर में बताया था, अगर आपको लोगों को याद हो। तो हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी रॉन्ग, राइट। तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्यों? क्योंकि इसमें ये पूछा गया था कि कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं होता है, ये नहीं पूछा गया था कि कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, राइट। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है? कॉटन इज़ ग्रोन इन विच टाइप ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट, यानी जो हमारी रुई होती है वो किस प्रकार की मिट्टी में और क्लाइमेट में उगती है। और ये चीज़ मैंने आपको ख़ास तौर पे कही थी कि ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है, राइट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारी कॉटन कहाँ ग्रोन होती है और किस टाइप के क्लाइमेट में ग्रोन होती है। पहला ऑप्शन हमारा रेड सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट, लाल मिट्टी और गर्म क्लाइमेट में। दूसरा ऑप्शन ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट, काली मिट्टी और वार्म क्लाइमेट में, यानी गर्म उसमें। साथ थर्ड ऑप्शन हमारा क्या है? एलुवियल सॉइल एंड कोल्ड क्लाइमेट में। फोर्थ वन इज़ ब्राउन सॉइल एंड कोल्ड क्लाइमेट, ब्राउन मिट्टी में या कोल्ड क्लाइमेट में। और फिफ्थ वन इज़ कि इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। आंसर कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, हाँ, मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि कॉटन कहाँ ग्रोन होती है, यानी कॉटन वार्म क्लाइमेट में होती है। वार्म कोई चीज़ कब होती है? जब गर्म होता है। और इससे मैंने आपको सन का एग्जांपल दिया था। कैसा एग्जांपल दिया था? कि सन गर्म होता है और उससे कहते हैं ना कि धूप में मत जाइए तो काले हो जाएंगे। ये सारे एग्जाम्पल क्या है? यानी कॉटन किस में होती है? ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट में होती है ग्रोन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यानी इसका कौन सा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट वन। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क इज़ नोन एज, यानी सिल्क हम जिस प्रोसेस के थ्रू सिल्क निकालते हैं उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? और ये चीज़ मैंने आपको बताई भी थी कल, अगर आप मेरे नोट्स में देखें तो कल की वीडियो में आप एक बार रिवर्स करके देख लीजिएगा, ये चीज़ मैंने आपको बताई हुई थी, राइट। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या कहता है? हॉर्टिकल्चर कहते हैं, दूसरा हॉर्टिकल्चर कहते हैं, तीसरा सीरीकल्चर कहते हैं, चौथा ये सारे ही कहते हैं, और पांचवा ए और सी यानी हॉर्टिकल्चर और सीरीकल्चर कहते हैं। आंसर दीजिए स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, हाँ, तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो सिल्क को ऑब्टेन करने का प्रोसेस होता है उसे हम क्या कहते हैं? सीरीकल्चर कहते हैं। और सिल्क हमें मिलता कहाँ से है? एडल्ट से मिलता है, एग से मिलता है, या कुकून से मिलता है? कुकून से मिलता है, राइट। ये चीज़ हमने पढ़ी थी ना कि सिल्क हमें कहाँ से मिलता है? सिल्क वॉर्म के कुकून से प्राप्त होता है, राइट। और इसके प्रोसेस को क्या कहते हैं? सीरीकल्चर कहते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही जाएगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट स्पिनिंग, यानी स्पिनिंग के बारे में कौन सा कथन उचित है यानी सही है, राइट। स्पिनिंग मैंने आप लोगों को बताया भी था कल, ठीक है। पहला स्टेटमेंट हमारा स्पिनिंग इज डन बाय द यूज ऑफ चरखा, यानी स्पिनिंग जो हम करते हैं वो चरखे के प्रयोग से करते हैं।
सेकेंड वन इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग, यानी जो फाइबर से यार्न बनाने का प्रोसेस होता है उसे हम स्पिनिंग कहते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन कौन सा है, पहला और दूसरा। दूसरा ऑप्शन कहता है सिर्फ सेकंड, तीसरा कहता है कोई भी नहीं, चौथा कहता है फर्स्ट ओनली, एंड फिफ्थ वन इज़ नन ऑफ द अबव, यानी ऊपर लिखे ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, अब आप बताइए मुझे कौन सा करेक्ट है, उचित है स्टेटमेंट स्पिनिंग के रिलेटेड। ओके स्टूडेंट्स, हाँ तो हमने पढ़ा था ना कि स्पिनिंग हम हैंड से भी करते हैं, मशीनरी भी करते हैं। और हैंड में मैंने आप लोगों को बताया था कि एक हैंड से आप लोग क्या चलाते हैं, हैंड स्पिनर, जिसे क्या कहते हैं, टकली कहते हैं, राइट। और दूसरे हैंड से आप स्पिनिंग करते हैं, गोल गोल घुमाते हैं, जिसमें मैंने महात्मा गांधी का भी एग्जाम्पल दिया था ना आपको, गोल गोल घुमाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, चरखा कहते हैं, राइट। तो पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा कि स्पिनिंग हम चरखे की मदद से करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या होता है, ये मैंने आपको बताया था ना कि फाइबर से यार्न बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, स्पिनिंग कहते हैं, राइट। तो कौन सा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 9, जूट इज फाउंड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ प्लांट एंड इट विल कल्टिवेटेड इन विच सीजन। और ये चीज़ मैंने आपको कही भी थी कि ये याद रखिएगा कि कौन से सीजन में कल्टिवेट करा जा रहा है, राइट। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा रूट और रेनी सीजन, ऑप्शन नंबर बी स्टेम एंड स्प्रिंग सीजन, ऑप्शन नंबर सी स्टेम एंड रेनी सीजन, ऑप्शन नंबर डी लीफ एंड ऑटम सीजन, ऑप्शन नंबर ई रूट एंड समर सीजन। आंसर दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, हाँ जी देखते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था ना कि जूट हम कब कल्टीवेट करते हैं, रेनी सीजन में कल्टीवेट करते हैं। और जूट हमें मिलता किस पार्ट से है, स्टेम के पार्ट से मिलता है, राइट, स्टेम ऑफ जूट प्लांट। और मैंने कहा था ना हार्वेस्ट कब करते हैं, जब इसकी फ्लावरिंग स्टेज आती है, यानी जब इसमें फ्लावर स्टार्ट होने लगता है आना, तब हम इसको हार्वेस्ट करते हैं, यानी कटाई करते हैं। और कल्टीवेट उगाते कब है, रेनी सीजन के दौरान उगाते हैं। तो हमें जूट किस पार्ट से प्लांट के प्राप्त हो रहा है, स्टेम से प्राप्त हो रहा है। और कब हम कल्टीवेट कर रहे हैं, रेनी सीजन में कर रहे हैं। तो कौन सा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, देखिए कौन से ऑप्शन में आ रहा है स्टेम और रेनी सीजन, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। विच टू फाइबर्स विल बी ग्रोन नियर द नाइल रिवर इन एंशिएंट इजिप्ट। एंशिएंट इजिप्ट, पुराने इजिप्ट में नाइल रिवर के किनारे किन दो फाइबर्स को ग्रो किया जाता था। पहला कॉटन एंड फ्लैक्स, दूसरा फ्लैक्स एंड जूट, तीसरा सिल्क एंड कॉटन, चौथा जूट एंड सिल्क, और पांचवा नन ऑफ दिस। आंसर दीजिए आप लोग, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, फिर हम अपनी क्लास को ख़त्म करेंगे। और होप सो कल मैं आपके लिए हो सकता है जो करंट इश्यूज़ चल रहे हैं आजकल, उनसे रिलेटेड कुछ MCQ लेके आ सकती हूँ, ठीक है। NCERT कंटिन्यू रखेंगे हम अपनी। इसका आंसर दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, हाँ, नाइल रिवर के किनारे किन दो का हो रहा था, कॉटन और फ्लैक्स फाइबर्स उग रहे थे। मैंने कहा था ना जब सबसे पहले जब वो एग्रीकल्चर की साइड अग्रसर हुए थे, यानी उन्हें एग्रीकल्चर के बारे में पता चला था, तो उनको क्या मिला था, कॉटन मिला था। कॉटन उस टाइम किस नदी के किनारे उगता था, गंगा रिवर के किनारे उगता था। लेकिन एंशिएंट इजिप्ट में एक फ्लैक्स फाइबर भी आया था जब फाउंड हुआ था, राइट। तो वो फ्लैक्स फाइबर और कॉटन कौन सी नदी के किनारे उगने लग गया, एंशिएंट इजिप्ट की अगर हम बात करें तो नाइल रिवर के किनारे। और नाइल जो रिवर है ना, वो हमारी लॉन्गेस्ट रिवर भी है वर्ल्ड की, लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट रिवर है वर्ल्ड की, राइट। तो नाइल रिवर के किनारे कौन दो उसकी फाइबर्स की खेती हो रही थी, कॉटन और फ्लैक्स की हो रही थी। कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की हम अपनी क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। और होप सो कल मैं आपके लिए कुछ करंट रिलेटेड इश्यूज़ के क्वेश्चंस और MCQ के फॉर्म में लेके आ सकती हूँ। और NCERT को हम ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे, राइट गाइस। तो आज की क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।
यहाँ मैंने आप लोगों को आंसर दे रखे हैं, ये आप देख सकते हैं।